एडवांस एक्सेल के फ्री कोर्स के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। डे 1 के अंदर हम लोगों ने एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस था उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाटा एंट्री के बारे में, मतलब एक्सेल के अंदर कैसे डाटा एंट्री की जाती है, उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी जो है आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एमएस एक्सेल की जो है एक ब्लैंक जो सीट है वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। और जैसा कि इंटरफेस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे कॉलम होते हैं, ये हमारे रोज होते हैं, और जहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग जो है सेल बोलते हैं। तो सेल के अंदर ही हमें डाटा जो है वो इनपुट करना होता है। अब बात ये आती है कि एक बड़े कॉमन सा क्वेश्चन जो है कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है, पूछा ये जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होती हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है किसी भी एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर कितने होते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखो कॉर्नर वाली जो फर्स्ट आपकी सेल है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड के अंदर जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है, और कीबोर्ड के अंदर जो एरो वाली की होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। सो मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करूंगा और उसके साथ ही मैं डाउन वाली जो एरो है उसको क्लिक करूंगा। एक साथ आपको दोनों को प्रेस करना, तो यहाँ पे देखो हम सबसे लास्ट सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना है, 10,48,576, ठीक है। 10,48,576 नंबर ऑफ रोज जो है इसके अंदर होती हैं। तो ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। अब वापस आपको फर्स्ट सेल के अंदर जाना है, तो सेम आपको कंट्रोल प्रेस करना है और अप वाली की जो है प्रेस करनी है, तो आप वापस से यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर आ जाओगे। सेम चीज अगर आपको कॉलम देखने हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और जो राइट वाली हमारी की है उस पर आप क्लिक करोगे एरो पे, तो यहाँ पे देखो लास्ट कॉलम के अंदर आप यहाँ पे आ जाओगे। सेम ऐसे आप कंट्रोल और लेफ्ट वाला एरो आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर आ जाओगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है आप डिफाइन कर सकते हो, और ये कई बार जो है इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक डाटा इनपुट के बारे में और डाटा की फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो हर एक सेल का फिक्स साइज आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें डाटा आप इनपुट करोगे उसके हिसाब से हमें इसका जो साइज होता है वो क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा जॉब कनेक्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे जॉब लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने जॉब कनेक्ट लिखा, ठीक है। मैं अब सेल से बाहर आके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि मेरा जो डाटा है वो मेरी सेल से बाहर आ गया है, क्योंकि मेरे डाटा का जो साइज है वो मेरी सेल के साइज से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब दो तरीके होते हैं, या तो आप आके माउस के कर्सर को आप यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में लेके आप आ रहे हो तो माउस का कर्सर चेंज हो रहा है। जैसे ही माउस का कर्सर यहाँ पे चेंज हो रहा है आपको लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है, जो माउस के अंदर लेफ्ट क्लिक होती है उसको क्लिक करके होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद में आप देखो उसकी विड्थ यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। तो आपको जो आपका डाटा है उतना आपको रखना है। आप यहाँ पे क्लिक पे से हाथ हटा लीजिए, आपका यहाँ पे डाटा देखो हो जाएगा। और बड़ा करना है तो आप इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हो। सेम चीज आप इसको छोटा भी कर सकते हो, क्लियर। सेम चीज आप यहाँ पे रो के केस में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने रो के केस में किया, मैंने रो का साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, जैसे मैंने यहाँ पे रो का साइज इंक्रीज किया तो मेरा डाटा जो है सेंटर में ना आके सेल के मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सेल के बॉटम साइड पे चला गया। ऐसे ही मैं अगर कॉलम का साइज यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं आके वो हमारी जो कंप्लीट सेल है, सेल के लेफ्ट साइड में बॉटम कॉर्नर पे जो है ये आ रहा है। तो ये बेसिकली कुछ फॉर्मेटिंग होती है जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि ये तो हो गया हमारा कि हम लोगों ने माउस के कर्सर से इसको इंक्रीज कर लिया, डिक्रीज कर लिया। आप ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्या करना है, आपको माउस के कर्सर को लेके आना है दोनों सेल के बीच में और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो जो भी आपके डाटा का साइज होगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ जॉब कनेक्ट एडवांस एक्सेल फ्री कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो काफी बड़ा डाटा है। अगर आप देखोगे तो ये मेरा डेटा जो है कितने नंबर ऑफ रोज को, कॉलम को कवर कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस वाले कॉलम पे आऊँगा ई और एफ पे, क्योंकि मैंने ई पे ही इसको जो है लिखा है। सो मैं यहाँ पे आके माउस के कर्सर पे डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ऑटो एडजस्ट कर लिया इसने। तो जितना आपका डाटा का साइज़ होगा, लेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ऑटो एडजस्टेड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, या कंट्रोल जेड करके आप वापस से अंडू रिडू वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था, मैंने कंट्रोल जेड किया, मैं वापस से यहाँ पे बैक पे आ गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे सेल का साइज़ जो है यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा साइज़ जो है वो बढ़ चुका है। अब क्या करते हैं, आपको यहाँ पे देखो होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर आप इसको जो है यूज़ करोगे। मैं क्या करता हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ये जो जॉब कनेक्ट है ना, इसका थोड़ा-सा टेक्स्ट का मतलब जो मतलब मुझे टेक्स्ट थोड़ा-सा अच्छा यहाँ पे दिखाना है, या मुझे किसी और फ़ॉन्ट के अंदर इसको चेंज करना है। तो आप सिंपल यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, सेल को। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आओ। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखो मल्टीपल फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। जो भी फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है, या जिस भी फ़ॉन्ट में आपको डाटा इनपुट करना है, आपको उसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे, वैसे ही आपका जो डेटा है वो उसी फ़ॉन्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे देखो जॉब कनेक्ट मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसके अलावा आप कोई भी करोगे, जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो इस फ़ॉर्म के अंदर मेरा ये आ गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जो भी आप यूज़ करोगे, मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ऑप्शन यूज़ किया, आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा उसी फ़ॉन्ट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। आपको यहाँ पे देखो कितने सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जिस भी फ़ॉन्ट में काम करना चाहते हो, उसी फ़ॉन्ट के अंदर आप काम कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर मेरा डाटा ना थोड़ा छोटा दिख रहा है, मुझे मुझे इसका ना साइज़ काफ़ी थोड़ा बड़ा करना है। मतलब मेरा डेटा थोड़ा छुटकू टाइप दिख रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है। सेम चीज़ आप यहाँ पे आओगे, इसकी बराबर में यहाँ पे देखो आपको फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। 8, 9, 10, 11 और 72 तक मिला। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 72 सेलेक्ट किया, तो देखो मेरा जॉब कनेक्ट कितना बड़ा हो गया। वापस मैं इस पे आता हूँ, मैंने इसको 16 किया तो देखो ये 16 हो गया। मैंने इसको यहाँ से आप करोगे तो मैं इसको वापस से सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ से इसको 28 करोगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट भी दे सकते हो। जैसे मैंने इनपुट दिया कि मुझे 20 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपका जो डेटा है वो 20 में कन्वर्ट हो गया। जस्ट ए मिनट, आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर करोगे तो देखो 20 में आपका जो है ये डेटा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ से भी जो ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पे आपको एरो पे आप क्लिक करोगे। जैसे इस पे अप वाले एरो पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करते जाओगे, आपका जो डेटा उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम 72 तक जाएगा। उसके बाद आप इसको मिनिमम करोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम भी ये हमारा जो है 8 तक जाएगा, ठीक है। सो आप इसको मैक्सिमम जो है 72 और मिनिमम आप यहाँ पे 8 तक इसको जो है आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और हमें उसको बोल्ड जो है वो करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा जॉब कनेक्ट फ्री कोर्स, ठीक है, जॉब कनेक्ट, या मैं लिख लेता हूँ आपका डाउनलोड जॉब कनेक्ट ऐप, डाउनलोड जॉब कनेक्ट मोबाइल ऐप। मैंने यहाँ पे लिखा जॉब कनेक्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड। वैसे डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पे जॉब अपडेट्स मिलती हैं, क्योंकि जॉब पोर्टल ही है। इसके अलावा फ्री लर्निंग भी कर सकते हो, और काफ़ी सारी पेड भी चीज़ें हैं, तो जैसे आप उसको यूज़ करना है आप उसको कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा जॉब कनेक्ट, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज किया। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अपनी सेल को ऑटो एडजस्टेड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये ना थोड़ा बोल्ड फॉर्म में आए, तो मैं यहाँ पे बी पे क्लिक करूंगा तो देखो टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई मेरी हेडिंग है, या कोई इंपॉर्टेंट कोई टेक्स्ट है, या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हमें उसको बोल्ड करना होता है, तो हम बड़ी आसानी से उसको बोल्ड कर सकते हो। इसके अलावा मुझे इसको इटैलिक फॉर्म में करना है, तो मैं आई पे क्लिक करूंगा तो देखो ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म के अंदर आ गया। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये और अच्छा जो है पहले के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके देखो नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ ऐसा डाटा होता है कि आपको उसको अंडरलाइन करके शो कराना है, तो आप इस तरीके से अंडरलाइन भी उसको जो है कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि सर ये मेरा जो जॉब कनेक्ट है ना, मुझे ब्लैक कलर के अंदर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो आप बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दिए रहते हैं। मोर कलर ऑप्शंस पे जाके आप यहाँ से अपना कलर भी दे सकते हो, और कोई कस्टम कलर भी अगर आपके पास में है तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से देखो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के यहाँ से जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट कलर कोड भी आप जो है इनपुट कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ,
कोई भी कलर का आप जो है कोड टाइप करो, आपको यहाँ पे कलर का जो है कोड मिल जाएगा, आप उस कोड को यहाँ पे डालो और आप उस कलर को जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। देखो मेरा कलर जो है यहाँ पे चेंज हो गया। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो अवेलेबल हैं ऑप्शंस, आप यहाँ पे उनको भी डायरेक्ट जो है यूज़ करके आराम से इसका जो कलर है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने डाटा को और अच्छा दिखाने के लिए, डाटा की प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर अलग-अलग कलर कोड का यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा-सा उसकी जो अपीयरेंस है और वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। अब एक डाटा आपके पास में है जिसमें सिर्फ़ सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है। एक डाटा है कि जिसके अंदर आपके अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ किया गया, तो प्रेजेंटेशन वाइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छा हो लगता है जब आप उसको प्रेज़ेंट करते हो। तो यहाँ से आप इसको बड़े आराम से इसका कलर जो है, जो आप रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। एज़ यू विश, जो भी कलर आपको पसंद है, आपको पिंक पसंद है, आपको ग्रीन पसंद है, आपको जो पसंद है आप यहाँ पे रख सकते हो। रेड रखना है, रेड रख लीजिए। अदरवाइज़ जो आपको रखना है आप यहाँ पे बड़े आराम से रख सकते हैं। अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि सर मैंने कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी सेल है उसका बैकग्राउंड भी हमें जो है चेंज करना होता है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई सब कुछ वाइट ही वाइट दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग वाला पोर्शन है वो अलग कलर के अंदर दिखे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज या कुछ रिजल्ट आ रहा है, मान लो आपकी ने कोई टोटल किया या कोई मान लो आप स्टूडेंट का डाटा आप देख रहे हो, तो आप दिखाना चाहते हो कि जो स्टूडेंट जो है फेल है वो रेड कलर के अंदर आए, जो स्टूडेंट पास है वो ग्रीन कलर के अंदर आए, तो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने सेल को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे ये आपका सेल के अंदर कलर फिल कर देगा। कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करो, जैसे मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया तो देखो मेरी सेल के अंदर ये कलर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। आप यहाँ से दूसरा कलर लेना चाहो, येलो करना चाहो, आप यहाँ पे देखो येलो। अब एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि आपका जो डाटा है ना वो बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगने लगा है। पहले डाटा क्या था कि सिर्फ ब्लैक था और बैकग्राउंड मेरा व्हाइट था। अब देखो यहाँ पे जॉब कनेक्ट का कलर मैंने चेंज किया, नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने बैकग्राउंड में येलो कलर लिया, टेक्स्ट का कलर मेरा यहाँ पे ब्लैक है, तो थोड़ा-सा जो कलर मतलब टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे हो रही है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आप यहाँ से अदर डाटा जो अभी आपके पास कलर कोड है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सर मुझे ये यहाँ से हटाना है। अब कोई चीज़ लगा तो ली, अब इसको हटाना भी पड़ सकता है, कई बार ऐसा होता है। आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखो नो फिल का ऑप्शन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका कलर जो है गायब हो जाएगा। मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने मतलब 3-4 सेल यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें एक कलर फिल यहाँ पे कर लिया, ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैं दूसरे सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इस तरीके से क्या होता है ना कि आपके पास में जब बड़ा डेटा होता है तो आप यहाँ पे अलग-अलग कलर कोड जो है यूज़ करके डाटा को बढ़िया अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो। यहाँ से आप जो है जैसे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर अलग कलर करना है तो आप यहाँ से अलग कर सकते हो, यहाँ पे आपको अलग चाहिए तो आप यहाँ से, तो अलग-अलग सेल के अंदर भी आप अलग-अलग कलर जो है वो अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कर सकते हो, बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। अब इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको जो है या तो व्हाइट करोगे या नो फिल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो नो फिल मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और मेरा कलर जो है यहाँ से हट गया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ करना। इसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि कई बार ऐसे होता है कि आपने कोई ऐसी टेबल देखे होंगे जिसमें आपको चारों तरफ बॉर्डर जो है आपको दिखाई देता है, या आपको किसी स्पेसिफिक सेल के चारों तरफ बॉर्डर करना है। मान लो यही मेरा जॉब कनेक्ट है और मैं ये चाहता हूँ कि इसके चारों तरफ जो है ना बॉर्डर रहे। तो यहाँ पे आपको आना है इस ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करोगे, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। ये बॉटम बॉर्डर है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो मेरे बॉटम साइड पे यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ कि बॉटम पे नहीं चाहिए, मुझे टॉप पे चाहिए, तो यहाँ पे देखो टॉप पे मेरा बॉर्डर जो है यहाँ पे आ गया। मैं एक बार नो बॉर्डर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे नो बॉर्डर का ऑप्शन, देखो अभी यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। मैंने यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो टॉप में बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में मेरा बॉर्डर आ गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि राइट पे चाहिए मेरे को राइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो राइट पे मेरा बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो मेरा नो बॉर्डर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ बॉर्डर रहे, तो आप यहाँ पे इसको सेल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बॉर्डर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे मैंने यहाँ से इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करना है, क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखना है। उसके बाद माउस के कर्सर को जहां तक भी आप लेके जाओगे उतनी सेल आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो देखो मेरे हर एक सेल के चारों तरफ बॉर्डर यहाँ पे बन गया। अब एक नई चीज आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ जो मेरी रेंज है, मतलब ये जो मेरी रेंज है ये मेरी क्या एक रेंज है, ठीक है, या एक आप इसको एक टेबल भी बोल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो
अंदर की जो इनसाइड सेल है उसमें बॉर्डर ना आए, सिर्फ आउटर में ही बॉर्डर आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इसको ऐसे क्रिएट किया, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे देखो आउटसाइड बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक किया। सो यहाँ पे देखो मेरे सिर्फ आउटर फेस पे ही जो मेरा डाटा की रेंज थी उसके आउटर पोर्शन पे ही मेरा यहाँ पे जो है बॉर्डर क्रिएट हुआ है, बाकी कहीं पे भी मेरा बॉर्डर जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बीच में कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे थिक बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा थिक आपको ये जो है दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे आपको कोई सेल है, मान लो ये है और उसके नीचे आपको डबल बॉर्डर चाहिए, जैसे यहाँ पे डबल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डबल बॉर्डर आ जाएगा। सो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन है, आप इन सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और जब आप डेटा आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे जो है काफ़ी ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है ट्राई करना। आप यहाँ से जो है कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैं ब्लैक नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार रेड कलर का मेरा जो है बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो, तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से ये रेड कलर में भी आप इसको जो है इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस जो है आप यूज़ करना चाहो आप जो है बड़े आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे नो बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, अब इसके बाद में ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कवर हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किसी इंडिविजुअल सेल के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के जो हमारा डेटा होता है उसका अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखो, सपोज करो कि मेरा ये जॉब कनेक्ट है, मैं ये चाहता हूं कि ये जॉब कनेक्ट जो है ना इस पर्टिकुलर सेल के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आए। ठीक है, कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें ये जो डेटा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए, या मुझे ये जो डेटा है ये मुझे टॉप में चाहिए, या मुझे डेटा राइट में चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम साइड पे आ रहा है। तो क्या मैं इसको लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे ले जा सकता हूँ? क्या मैं इसको सेंटर में नहीं कर सकता? कर सकते हैं। अब आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इन ऑप्शन को यूज करके यहाँ पे इनको बड़े आराम से लाइन कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ पे मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये देखो टॉप में चला गया। मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूंगा तो देखो ये सेंटर में आ गया। अब ये देखो सेंटर में आ गया है। अब मुझे मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। अभी ये सेंटर में तो है लेकिन लेफ्ट साइड ये अलाइन है। ठीक है, तो मैं इसको लेके आना चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में, तो मुझे यहाँ पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे सेंटर पे अलाइन किया और इस वाले पोर्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इस टॉप कॉर्नर के अंदर आए। कहाँ पे आए? टॉप कॉर्नर पे। तो मुझे यहाँ पे देखो टॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये टॉप में आ गया। अब इस टॉप से मुझे इसको लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला पोर्शन देखो आपका ये है, इस पर क्लिक करोगे तो ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। मुझे इसको अलाइन राइट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो अलाइन मेरा राइट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको कहाँ पे लेके आना है? मुझे इसको सेंटर पे, इस पोर्शन पे, सेंटर पे बॉटम पे लेके आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको बॉटम में लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो ये बॉटम वाला ऑप्शन है, ये आपका टॉप वाला ऑप्शन है, ये सेंटर वाला ऑप्शन है, ये बॉटम वाला ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे बॉटम पे क्लिक किया तो देखो टेक्स्ट बॉटम में आ गया। अब बॉटम से मुझे इसको इस पोर्शन पे लेके आना है, तो यहाँ पे देखो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा सेंटर पे आ गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ऊपर सेंटर पे लेके आना, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सेंटर में आ गया। यहाँ से आप इसको अलाइन भी कर सकते हो कि आपको किस एंगल पे चाहिए। आप यहाँ से देखो इसको ऐसे क्लॉकवाइज, आप यहाँ से जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप एंगल यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट में लेना चाहते हो, आप इसको जो है रोटेट करके लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपको जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप जिस भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको रखना चाहो आप यहाँ पे इसको बड़े ही आराम से जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा डाटा जो है सेंटर के अंदर आ गया। तो ये आपको फॉर्मेटिंग भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे जो है बेसिकली मर्ज सेंटर का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जैसे मैंने यहाँ पे जॉब कनेक्ट ये लिखा था, डाउनलोड जॉब कनेक्ट ऐप, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ दोबारा से, डाउनलोड, या लिख लेते हैं सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जॉब कनेक्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये स्पेलिंग वगैरह अगर गलत हो तो उस पर ध्यान मत देना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिकली एक तरीका तो क्या है कि मैं इस टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर फिट कर दूं। कैसे? मैंने यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया तो देखो एक ही उसके अंदर ये फिट हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये
बेसिकली इतने पोर्शन के अंदर आए, ठीक है। मतलब ये डाटा जो है अभी जितनी यहाँ पे कॉलम को कवर कर रहा है उतने कॉलम को ही ये कवर करे। मतलब मैं इसको एक सेल के अंदर नहीं रखना चाहता, मैं इसको जितना अभी अगर आप देखोगे तो इतने कॉलम को ये कवर कर रहा है, तो इतने कॉलम को ही ये कवर करे। तो यहाँ पे आप देखो, इसको आपको ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखो मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे देखो आपकी एक सेल जो है कितने मल्टीपल कॉलम के अंदर जो है कवर हो गई। क्लियर? तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन तो क्या है, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने डबल क्लिक किया तो मैं एक ही सेल का साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक सेल का साइज नहीं बड़ा कर रहा हूँ, मैं उसके साथ वाली जितनी सेल हैं उन सबको मर्ज कर दे रहा हूँ। मैंने कंट्रोल जेड किया, मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ये सेंटर के अंदर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। पहले ये एक सेल थी, अब इस सेल के अंदर ये वाली सेल, पहले ये एक था, इसके बाद ये वाली सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल, तीन सेल भी इसके अंदर मर्ज होके इसने एक सेल उसको बना लिया। तो आप इस तरीके से मल्टीपल सेल को क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। जैसे मैं यहीं पे देखता हूँ, मैंने इन सेल को सिलेक्ट किया और मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी जो सेल है वो सारी की सारी मर्ज होकर एक सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये भी कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे पास हम डेटा को जो है इस तरीके से सिंगल मल्टीपल सेल को मर्ज करके सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मुझे जैसे ऊपर वाला जो लाइन है ये मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मर्ज सेंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये मर्ज हो गया। ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक सिंपल सा मैंने एक डमी डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर? अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना इसकी टॉप में एक हेडिंग प्रोवाइड करूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर ले, कॉलम, इसके ऊपर मुझे एक हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे मुझे एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। सो रो इंसर्ट करने के लिए पहला तरीका तो क्या है कि आप इसको रो को सिलेक्ट करो, कंट्रोल के मतलब राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो ऊपर आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका भी है, आप इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करोगे तो आप देखो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो और आप जो है मैनुअल भी कर सकते हो। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, आपकी यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। एक और रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पे क्लिक करो, एक और रो इंसर्ट होगी। कंट्रोल जेड करते हैं वापस। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, उसके साथ शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद प्लस वाली की जो है वो प्रेस किया, तो यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे एक हेडिंग देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इन सारी सेल को इस तरीके से सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। अब ये देखो कंप्लीट मेरी एक सेल कन्वर्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय डाटा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा ये एम्प्लॉय डाटा जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इसी डेटा की हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई देखो ये हेडिंग है, हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़े साइज में होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। इसका साइज जो है यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। मैं इसमें कलर जो है यहाँ पे मान लो मैंने इसमें येलो कलर जो है वो फिल कर दिया। इसके अलावा ये ऑप्शन देखोगे, सो ये हर एक उसकी हेडिंग है, हर एक कॉलम की। सो मैंने इनको बोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप इसका जो कलर है अगर वो अलग रखना चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये कलर रखना चाहते हो, ये कलर आप रखना चाहते हो, तो जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ पे इस तरीके से कलर रख सकते हो। ये देखो मैंने कलर किया, तो अब देखो डाटा थोड़ा सा क्लियर आपको दिख रहा होगा कि भाई ये मेरी हेडिंग हो गई, यहाँ पे मतलब मेन हेडिंग हो गई, हमारा टाइटल भी आप इसको बोल सकते हो, और इसके अलावा ये हमारे हर एक कॉलम की हेडिंग होगी। इसके अलावा आप इसमें यहाँ पे बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। उस डाटा को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आके आपको उस पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे देखो आपका बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। बॉर्डर यहाँ पे रेड आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर पे जो कलर सिलेक्ट किया था वो रेड सिलेक्ट किया था। आप यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट करोगे तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ब्लैक में भी हो जाएगा। तो मैं वापस आता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आते हैं और वापस से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये ब्लैक कलर के अंदर हो गया। तो आप जो कलर में आप रखना चाहो आप यहाँ पे बड़े आराम से जो है रख सकते हैं। तो अभी आप देखो इससे पहले हमारा जो टेबल थी वो कितना बोरिंग सा दिख रही थी, अब देखो ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड आपको जो है यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा एक और चीज होता है कि कई बार हमारे पास में क्या होता है, काफी सारा बड़ा डाटा होता है और हम ये चाहते हैं कि हम उस डाटा के सबसे लास्ट एंड पे हम जाएं। तो एक तो क्या होता है कि हम ऐसे स्क्रॉल करते रहें तब हम जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल और डाउन एरो शिफ्ट करूंगा तो देखो मैं लास्ट वाले पोर्शन पे आ गया। मैंने सेल को सिलेक्ट किया और मैं इस पोर्शन पे आना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल और राइट वाले जो एरो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आ गया। अभी आपको ये इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सोचो जब आपके पास हजारों एंट्रीज हैं, लाखों एंट्रीज हैं और आपको सबसे लास्ट में जाना है, तो आप ऐसे स्क्रॉल तो करोगे नहीं। आप सिंपल क्या करोगे, आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करोगे,
कंट्रोल और डाउन प्रेस करोगे तो आप देखो सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक, राइट वाला एरो क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो सबसे मतलब एंड में चले जाओगे। सो इस तरीके से आप जो है ये बेसिक फॉर्मेटिंग जो है कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसके अलावा और भी सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे बेसिक फॉर्मेटिंग जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो जनरली अक्सर जो है हम लोग जो है यूज़ करते हैं। जैसे टोटल सैलरी है, एक्चुअल में मुझे ये सैलरी का टोटल यहाँ पे करना है कि भाई एक्चुअल में टोटल कितना आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इस एडिटिंग वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मिलेंगे, जैसे सम का ऑप्शन मिलेगा, एवरेज का ऑप्शन मिलेगा, काउंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम का नंबर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो सम को सिलेक्ट किया। जैसे मैं यहाँ पे सम को सिलेक्ट करता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे जो रेंज है वो फेच कर लिया। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिकली आपके डाटा को फेच ना करे तो आप सिंपल यहाँ से जितना भी डाटा आपका है आप कंट्रोल की प्रेस करके इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर, जैसे भी आपको जाना है। मान लो मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है, माउस के अंदर जो आपकी लेफ्ट की है उसको प्रेस करके होल्ड रखना है और ऊपर की तरफ आप जाओगे तो इस तरीके से डेटा देखो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो टोटल आपका अमाउंट, जितनी भी ये सैलरी है इस टोटल सैलरी का अमाउंट यहाँ पे आपका देखो आपको दिख गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि मान लो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं टोटल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप या तो डायरेक्ट यहाँ से जो है सम वाला फॉर्मूला आप एक्टिवेट कर लीजिए, या आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना, मतलब वहां से नहीं करना, तो आप इक्वल टू करेंगे, सम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सम का ऑप्शन आपका आ जाएगा, डबल क्लिक आपको करना है, ये सम आपका एक्टिवेट हो गया। तो एक्सेल के अंदर बेसिकली कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना है। तो मुझे जैसे सम करना है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया और यहाँ पे मैंने SUM टाइप किया। ठीक है, जैसे मैं SUM टाइप करूंगा यहाँ पे देखो सम का ऑप्शन मेरा यहाँ पे आ गया। आपको इस पर डबल क्लिक करना है, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते के साथ ही आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्सेल के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये आपको खुद गाइड करता है कि अब आपको क्या करना है। आपने यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला एक्टिवेट किया, अब ये आपसे बोल रहा है कि आपको नंबर 1 और नंबर 2 आपको सिलेक्ट करना है। नंबर 1 नंबर 2 का मतलब क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि जिन भी नंबर्स के आपको सम करने हैं उन नंबर्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे नंबर्स देखो कहाँ से कहाँ तक है, मेरे नंबर्स यहाँ से यहाँ तक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं डाउन साइड में इस तरीके से आऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन साइड में इस तरीके से आऊंगा, माउस के अंदर लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड रखना है और माउस को नीचे की तरफ लेके आओगे। यहाँ पे देखो आपकी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ध्यान रखना ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपका टोटल जो है यहाँ पे क्या है आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे रेंज भी आपको जो है ये बता देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको वापस जो है यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, मैंने यहाँ पे सम किया, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे देखो मेरा डेटा जो है मतलब टोटल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे एवरेज, मुझे यहाँ पे एवरेज सैलरी देखनी है कि मेरे जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी। यहाँ पे इक्वल टू करिए और यहाँ पे एवरेज टाइप करिए, AVERAGE। देखो जैसे मैंने AV टाइप किया, इसने तुरंत मेरे को AV से जितने भी फॉर्मूलाज है सारे के सजेशन मुझे दे दिए। तो मैंने यहाँ पे एवरेज पे क्लिक किया, डबल क्लिक आपको करना है तो एवरेज वाला फॉर्मूला आपका एक्टिवेट हो गया। यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद एंटर करिए। सो यहाँ पे देखो टोटल जो एवरेज है, हमारी एवरेज सैलरी कितनी जा रही है, 28,944 रुपये एवरेज सैलरी मेरी होगी। एवरेज कैसे निकलता है आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। मान लो मुझे जो है एवरेज कैलकुलेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लो मुझे जो है 1, 2 और 3 इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज के लिए क्या कितना होता है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको टोटल 1 + 2 + 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर्स। ठीक है, नंबर मतलब कितने नंबर हैं आपके पास, तो 1, 2, 3, टोटल नंबर कितने 3, तो यहाँ पे 3 पे करेंगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अगर सपोज करो ये 4 होता तो यहाँ पे +4 हो जाता। ठीक है, और 3 की जगह मेरा क्या हो जाता, 3 की जगह मेरा यहाँ पे 4 हो जाता। ठीक है, क्योंकि मेरे अब नंबर्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो है एवरेज निकलता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इतनी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि भाई सर जो है मुझे अब यहाँ पे एवरेज नहीं, मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मतलब जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मैक्सिमम सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी किस पर्सन की है। तो मैंने इसको डिलीट किया, मैंने यहाँ पे इक्वल टू पे किया, मैं मैक्स टाइप करूँगा, मैंने मैक्स टाइप किया,
मैक्स का फॉर्मूला आ गया, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे रेंज दी कि किस रेंज में आपको देखना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करोगे तो देखो मैक्सिमम जो सैलरी है वो 45,000 रुपये। तो मेरे पास ये जितने भी 18 इंप्लॉइज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सैलरी मैं पे कर रहा हूँ वो 45,000 यहाँ पे कर रहा हूँ। अब डिलीट करते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार सबसे कम सैलरी वाला बंदा मेरे पास में कौन है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा और यहाँ पे मैंने मिनिमम किया, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो मिनिमम सैलरी मेरे पास कितनी है, 18,000। तो मैं यहाँ पे एवरेज भी देख सकता हूँ कि टोटल एवरेज मेरा क्या आ रहा है पर पर्सन। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मैक्सिमम सैलरी मैं किसको दे रहा हूँ, मैं ये भी देख सकता हूँ मिनिमम सैलरी मैं किसको दे रहा हूँ। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने काउंट करना चाहता हूँ कि भाई टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, सो आप यहाँ पे इक्वल टू करके और आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, COUNT करोगे तो काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ से इसको आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करोगे तो देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 18 आपके आगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे यूज में आते हैं। आगे और फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। सम है, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, इस तरीके से। और वैसे भी सम वगैरह के जो होते हैं ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे 25,000 और 101 को टोटल करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने इक्वल टू किया, मैंने 101 को सिलेक्ट किया, मैंने प्लस का साइन दिया, प्लस किया और 25,000 को सिलेक्ट किया, मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो तो भी इसने टोटल कर दिया। मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई 25,000 और 101 का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए। मैंने इक्वल टू किया, 101 मल्टीप्लाई किया और उसको 25,000 सिलेक्ट किया, एंटर किया तो देखो उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। ऐसे मैं चाहता हूँ डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं 25,000 को जो है मैं डिवाइड करना, मैं इक्वल टू 25,000 इसको मैंने डिवाइड किया 101 से, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कमांड दे सकते हो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को। ये इतना बेसिकली एडवांस है एक्सेल कि ये समझ लेता है आप क्या इनपुट जो है इसको देना चाह रहे हो, और जो इनपुट इसको समझ में नहीं आता है ये उसमें जो है एरर जो है वो दिखा देता है। तो ये बेसिकली बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आई होगी जो आपको यहाँ पे आज मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसके अलावा अब जैसे ये मेरी फाइल है, आप इसको जो है क्या कर सकते हो, आप इसको जो है सेव कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो है फाइल, जैसे मुझे ये डाटा सेव करना है, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, फाइल वाले ऑप्शन पे जाके सेव एज पे आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो, या आप Ctrl+S करके भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो क्विक एक्सेस मेन्यू के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलता है, या डायरेक्ट आप F12 भी प्रेस कर सकते हो। तो मैंने FN प्रेस किया फंक्शन की के लिए और यहाँ पे F12 प्रेस किया, सो यहाँ पे देखो ये सेव एज का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डे 2 एक्सेल डमी डाटा, ठीक है, एक्सेल डाटा इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसको किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, एक्सेल में करना है, PDF में करना है, जो भी फॉर्मेट में आप चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है ये एक्सेल के अंदर रहता है और एक्सेल का एक्सटेंशन होता है XLSX, कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैंने एक्सेल पे वर्क किया वो मैं ही देख सकूँ, कोई और ना देख सके। कई बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस का सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं तो मॉर्निंग में अलग लोग यूज़ करते हैं उस सिस्टम को, इवनिंग में अलग लोग यूज़ करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई प्राइवेट डेटा होता है, हम चाहते हैं कि कोई और उसका एक्सेस ना करे, तो आप यहाँ पे इसको लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टूल पे क्लिक करना है, जनरल ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पासवर्ड आप यहाँ पे देखो पासवर्ड टू ओपन करने के लिए अलग पासवर्ड दे सकते हो, और जो आपकी सीट है उसको मॉडिफाई करने के लिए भी आप पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे मैंने 4 5 6 मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैंने ओके किया, ठीक है। और यहाँ पे री एंटर योर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, मैंने यहाँ पे 1 2 3 किया, मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, और दूसरे वाला भी मैं री एंटर करूंगा 4 5 6, ओके पे क्लिक किया, तो मेरी सीट देखो यहाँ पे हो चुकी है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके और इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सीट को जो है यहाँ से कट कर देता हूँ। फाइल देखो मेरी यहाँ पे सेव हो चुकी है, मैंने इसमें पासवर्ड यूज किया है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 था हमारा ओपन करने के लिए और 4 5 6 था हमारा इसको मॉडिफाई करने के लिए। ओके पे क्लिक करोगे, मेरा डाटा यहाँ पे देखो ओपन हो चुका है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे सीट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैंने बताया था प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे नई नई सीट्स ओपन ऐड कर सकते हैं। सो ये बाकी आगे हम लोग जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको जो है देखते जाएंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जॉब कनेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आप जाके फ्री में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। फ्री लर्निंग के ऑप्शंस भी वहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी एक्सेस जो है कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और प्रीवियस डे की वीडियो अगर नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके जरूर देखना। ओके, थैंक यू।